दोस्तों नमस्कार। आज झारखंड से एक बहुत ही दुखद खबर आई है। इस दुखद खबर के साथ मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जैसे आप सभी ने खबर सुना होगा, आज सुबह 8:30 बजे के करीब हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के अलग की लड़ाई लड़ने वाले महानायक आदरणीय शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है सवेरे। पिछले 1 महीने से उनकी इलाज चल रही थी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में, और कल उनका अचानक तबीयत बिगड़ा। फिर वो आईसीयू में थे। आईसीयू में रहने के बाद आज सवेरे उनका मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसकी पुष्टि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी और पुष्टि की कि हमारे पिताजी का निधन हो गया है। उसके बाद से पूरे झारखंड में राजकीय शोक के रूप में झारखंड से एक पत्र जारी हुआ। 5 अगस्त और 6 अगस्त 2 दिन सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, इसको लेकर के। अब हम थोड़ी शिबू सोरेन जी के बारे में बताते हैं। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को अभी वर्तमान में झारखंड के रामगढ़ ज़िले में जो गोला प्रखंड है, वहाँ के एक नेमरा गांव में उनका जन्म हुआ था, और वहीं से उनका प्राथमिक जो शिक्षा है वहीं से उन्होंने ग्रहण किया था, और गोला प्रखंड से उन्होंने मैट्रिक पास किया। और उसके बाद उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। वो झारखंड में 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। 2005 से 2010 के बीच में उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, लेकिन कभी वो 5 साल पूरे नहीं कर पाए, छोटे छोटे कार्यकाल रहे। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो 8 बार लोकसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए, 8 बार लोकसभा सांसद रहे, और वर्तमान में भी वो राज्यसभा सांसद थे। वो 3 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य थे, वो सांसद थे। और यूपीए की सरकार में वो 2 साल तक कोयला मंत्री के रूप में अपना काम किया, कार्यकाल था उनका। 2004 से 2006 तक वो कोयला मंत्री थे। ये उसका राजनीतिक जीवन है। अब हम बात करते हैं शिबू सोरेन जी का राजनीति में आना, अलग झारखंड की लड़ाई के पीछे और सूदखोरों के खिलाफ़ कैसे वो आंदोलन चलाया, कैसे आदिवासी के नज़र में वो मसीहा के रूप में उभरा। उनकी बहुत पूरा ज़िंदगी उनका संघर्ष के रूप में बीता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जहाँ से उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, आंदोलन की शुरुआत की, उसके बारे में बताते हैं। 27 नवंबर 1957 की बात है। आज़ादी के बाद 1957 में उनके पिताजी सोबरन सोरेन जो थे, उनकी सूदखोरों के द्वारा उनका हत्या कर दिया था। सूदखोर हम लोग बोलते हैं जो पैसे किसी को उधार देते हैं या सूद पे जो पैसे लगाते हैं, उसको हम लोग सूदखोर बोलते हैं। तो उस समय वो सूदखोर जो थे और आदिवासी या कोई भी गरीब गुरबा को पैसे देते थे, उसके एवज में या उनके बदले में उन्होंने ज़मीन लिखवा लेता था कि यदि आप हमारे पैसे को चुकता ना कर पाएंगे तो आपकी ज़मीन हम ले लेंगे। अब वो ज़मीन वो हड़प लेते थे। तो ये होता था सूदखोर। तो उनके पिताजी पैसे से एक शिक्षक थे, और उनके गांव में एक ज़मीनी विवाद चल रहा था सूदखोरों के खिलाफ़। तो उसी ज़मीन विवाद को लेकर विरोध कर रहे थे उनके पिताजी। तो उसी विरोध के दौरान उनका सूदखोरों के द्वारा उनका हत्या कर दिया जाता है। और उस समय शिबू सोरेन जी उस हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में रहते थे। वो खबर सुनने के बाद वो काफ़ी सदमे में चले गए थे। दुख हुआ था कि इन्हीं के पिता की मृत्यु होती है, तो वो काफ़ी टूट जाते हैं। वो काफ़ी टूट गए थे। बाद में वो अपने पिताजी से सीखा, सूदखोरों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आदिवासी को या झारखंडियों के जो लोग थे सभी को एकत्रित करने लगे, सभी को संगठित करने लगे, ताकि सूदखोरों के खिलाफ़ एक लंबी लड़ाई लड़ी जाए। तो वहीं से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। उन्होंने आदिवासी को इकट्ठा करने लगा, जंगलों में घूमता था,
जगह जगह पे वो आदिवासी के साथ बैठक करते थे, मीटिंग बुलाते थे। उस माध्यम से सभी आदिवासी समाज को या अन्य समाज को भी एकत्रित करते थे और संगठित करते थे। जब उन्होंने संगठित किया तो सूदखोरों के खिलाफ़ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, और ये सूदखोरों के खिलाफ़ ये बहुत बड़ी आंदोलन चली। इसमें सभी ने मिलजुल कर सहयोग किया, झारखंडियों ने मिलकर पूरा सहयोग किया। उसके बाद फिर तभी झारखंड अलग नहीं हुआ था, तभी बिहार में ही था, उत्तर बिहार के रूप में जाना जाता था। उसके बाद जब लड़ाई शुरू की सूदखोरों के खिलाफ़, तो उसी बीच में इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन करता है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो जेएमएम के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष छाप है। उनका संस्थापक सदस्यों में से एक ये थे, एक विनोद बिहारी महतो। ये सब इनके सहयोगी थे जेएमएम की स्थापना के समय में। उनके बाद ये आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन शुरुआत करने के बाद एक बार क्या हुआ कि इन्होंने जब सूदखोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते सूदखोर जब एक बार धान के रोपने का जब समय आया, उस समय उन्होंने सभी समाज को इकट्ठा करके आदिवासी समाज को बोला, धान वो रोपेंगे हमारे खेत में, उनको धान का बुआई करने दो, धान रोपने दो, उसके बाद उनका फसल हम काट लेंगे। तब फिर उन्होंने योजना बना के आदिवासी समाज में इन्होंने मीटिंग बुलाया, आदिवासी समाज में मीटिंग किया। धान की बुआई हो गई। जब वो फसल काटने की बारी आई धान की, उस समय इन्होंने क्या किया, आदिवासी समाज के लोगों को, जितने भी आदिवासी समाज के जो पुरुष थे, उन सभी को तीर धनुष जो आदिवासी का मूल हथियार होता है, उनको लेकर के, और सारी जो आदिवासी महिलाएं थी उन सभी को खेत में ले गया और बोला आप लोग धान काटो। और सारे जो आदिवासी पुरुष थे सभी को खेत के चारों साइड लगा दिया गया था, तो कोई आए तो तीर धनुष से वार करना है। तो उस समय शिबू सोरेन जी काफ़ी चर्चित रहे, और सूदखोरों का जो फसल था वो आदिवासियों द्वारा काट लिया था। लगाया था सूदखोरों ने, लेकिन फसल जो काटा वो आदिवासियों ने काटा। उस आदिवासी फसल कटनी के बाद जो है धनकटनी नाम से ये आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुआ था। जो सूदखोरों के द्वारा धान की बुआई हुई, लेकिन उनका फसल जो है आदिवासी समाज ने, शिबू सोरेन अपनी मौजूदगी में सारे फसल काट लिए थे। तो उसके बाद बीच में इनको जेल भी जाना पड़ा था। इनकी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। फिर वो जेएमएम पार्टी का गठन करने के बाद फिर वो वहाँ से जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो इन्होंने झारखंड अलग मांग के लिए एक लड़ाई शुरू की, लड़ने के लिए। और उसमें तमाम झारखंडियों को, तरह तरह के लोगों को उससे अपने जोड़ा, और इन्होंने झारखंड आदिवासी महासभा नाम का एक संगठन बनाया। फिर वहाँ से झारखंड अलग आंदोलन की लड़ाई लड़ना शुरू किया। उस दौरान कई सारे लोग इनसे जुड़ते गए। फिर 1990 से झारखंड अलग राज्य मांग की शुरुआत हुई। जाकर के 2000 में झारखंड अलग राज्य मिला। और इसी बीच इनका शरीर उम्र भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। उम्र बढ़ने के कारण ये स्वास्थ्य कारणों से राजनीतिक दूरियां बनाने लगे। फिर ये राजनीति से धीरे धीरे अलग हो गए। फिर स्वास्थ्य भी इनका साथ नहीं देने लगा। इस दौरान बीते महीने 2025 का अप्रैल महीना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन के बीच में ये जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष थे। इसी बीच इन्होंने फैसला किया कि अपनी केंद्रीय अध्यक्ष के पद से मैं अपना बेटे को सौंपना चाहता हूं। फिर उन्होंने झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो इनके मेजले पुत्र हैं, बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन जी का पहले ही मृत्यु हो चुका है, तो उन्होंने अपने हेमंत सोरेन जी को जेएमएम का केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में नाम का ऐलान किया, जो सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने, उनके संगठन के सदस्य ने स्वीकार किया। बाद में फिर जेएमएम के द्वारा अप्रैल महीने में ही इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का संरक्षक बनाया गया। और तब से बीते स्वास्थ्य खराब के कारण आज उनकी निधन हो गई। हमारे जो ये शिबू सोरेन जी थे, इनको
आदिवासी समाज ने एक नाम दिया जो गुरु जी के नाम से जाना जाता था। आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के लिए प्रसिद्ध थे। आदिवासी समाज के नज़र में ये एक भगवान की तरह थे। इन्होंने कई लड़ाइयों लड़ी, पूरा ज़िंदगी अपना झारखंड अलग के लिए लगा दिया। आदिवासी समाज के लिए इन्होंने एक से एक लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे सूदखोरों के खिलाफ़ हो या झारखंड अलग के खिलाफ़ हो। बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। ये इनका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा बुक में लिखा गया है। उसमें बताता है कि वो बीच में एक बार जेल गए थे, कई बार जेल भी गए, जेल में भी रहे। उस जेल के दौरान जहाँ पे ये बंद थे उसके बगल में एक महिला कैदी थी। उस समय छठ पर्व बहुत ही नज़दीक आ रहा था और वो महिला का शौक़ था कि अगर हम बाहर रहते तो छठ पूजा करते। तो वो जब छठ नज़दीक जैसे जैसे आता था तो वो छठी मैया की जो गीत है वो गाती थी जेल में। तो इनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो फिर वो महिला से पूछा कि आप ये छठ का गीत गाते हैं? तो महिला ने बताया कि हमको छठ पूजा करना है। तो इसको लेकर के शिबू सोरेन जी ने जेल में ही सभी कैदियों से बात की, वार्तालाप किया और सभी कैदियों का सहयोग लिया। उसके बाद सभी कैदियों को इन्होंने कहा कि आज हम लोग उपवास रखते हैं और उपवास करके उस खाना जो बचेगा उनको वही पैसे से हम लोग इनका मदद करेंगे और इसमें छठ पर्व करवाएंगे। तो उन्होंने उपवास रखा, फिर वो पैसे से जेलर से सामग्री मंगाए पूजा का, फिर उनसे छठ करवाया। तो कितने शालीन इंसान थे वो, कितने अच्छे इंसान थे शिबू सोरेन, आप इससे समझ सकते हैं। वो हमेशा झारखंड को एक अच्छी राज्य बनाने के लिए कोशिश करते थे और काफ़ी सारी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और झारखंड को अलग करने में बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। और उनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं। उस लड़ाई के माध्यम से आदिवासी को हक अधिकार के लिए आगे लाया। आदिवासी एक पिछड़ा राज्य माना जाता है झारखंड में, जो आदिवासी उस समय बहुत कम पढ़ा लिखा होते थे। इन्होंने आदिवासी समाज में पढ़ाई लिखाई को लेकर के अपना ये एक आंदोलन चलाया, फिर सभी को प्रेरित किया, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लाया गया। और जब ये पहली बार सबसे पहले वो संथाल परगना से विधायक बने थे और वहाँ से विधायक बनने के बाद वहीं से उसकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। और एक पिछले महीने जब अस्पताल में जब ये भर्ती थे तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता उनसे मिलने गए। जैसे आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने गए थे, राष्ट्रपति जी उनसे मिलने गए थे, हमारे राज्यपाल मिलने गए थे, झारखंड के कई बड़े मंत्री उनसे मिलने के लिए गए थे। उनका एक अलग शख्सियत, उनकी एक अलग पहचान थी झारखंड राजनीति में। लालू यादव की उस समय की सरकार जब थे तो उनसे भी काफ़ी करीबियाँ थी। बहुत तरह के राजनेता थे जो इनके सही साथ काम किए थे। उन लोगों में बहुत ही इनका प्रशंसा करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान थे। इन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया और इनका जब निधन हो गया, आज 81 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज राज्यसभा के उपसभापति ने मौन रखा था जब सत्र की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले, और इनके बारे में बताया था। और अभी हमारे झारखंड में राजकीय शोक के रूप में मना रहा है। हमारे विधानसभा सत्र अभी चल रहे थे, आज तीसरा दिन था, उनको भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और भी गुरुजी को अब वहाँ से उनका पार्थिव शरीर को लाया जाएगा रांची ला के फिर विधानसभा में भी रखा जाएगा, फिर पार्टी के कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आप राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो उनकी ऐसी पहचान थी जिसके बदौलत आदिवासी में एक मसीहा के रूप में वो जाने जाते थे। अब पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा संथाल परगना की सारी सीटें लगभग जेएमएम ने कब्जा की थी। और इतना इनका प्रभाव है कि इस बार 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, माफ़ कीजिएगा, 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय भी आपने देखा होगा संथाल परगना केवल भाजपा एक सीट जीत पाई थी, बाकी सारे सीटों पे जेएमएम ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण दोबारा से हेमंत सोरेन की सरकार बनी।
और आज हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनका उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था जेएमएम की स्थापना को लेकर। आज भी आदिवासी के नज़र में शिबू सोरेन दिलों पे राज करते हैं। ये राज को संवारने वाले, राज की लड़ाई के लिए इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और आदिवासी आज भी इनको भगवान की तरफ पूजते हैं। और जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है। इनकी पार्टी के कार्यालय में भी इस ध्वज को झुका दिया गया है। और अब इनकी अंतिम संस्कार की घोषणा अभी नहीं हुई है, कहाँ होती है इसको देखते हैं। शिबू सोरेन के बहुत सारे जीवनी और कहानियाँ हैं जो हमारे झारखंड में एक अभी के युवाओं को उतनी जानकारी नहीं है, और जब वो उसके बारे में पढ़ेंगे तो उनको जानकारी मिलेगी। और उनका संथाल परगना से काफ़ी जुड़ाव रहा है। वो 8 बार के सांसद, वो पहली बार दुमका से सांसद चुने गए थे जब लोकसभा में गए थे, तो पहली बार सांसद वो दुमका से ही बने थे। दुमका से विधायक भी। उनकी राजनीतिक शुरुआत जो है वो दुमका से हुई है, जो संथाल परगना के एरिया है वहीं से शुरुआत हुआ है। अब हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, अब मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और इनके बारे में और भी जानकारी के लिए अगला वीडियो लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।